नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए सितंबर 2020 मंथली हॉरोस्कोप सभी के लिए। इस मंथली हॉरोस्कोप का बेस है आपकी चंद्र राशि, आपका मून साइन। लेकिन आप इस मंथली हॉरोस्कोप को फॉलो कर सकते हैं अपनी लगन राशि के मुताबिक। ये आप पे आप किस तरह फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से यहाँ इस मंथली फोरकास्ट के अंदर है, चाहे आप अपने मून साइन के मुताबिक इसको फॉलो करें या अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, ये डिसीजन आपके खुद बनाना है। जो आप पे अप्लाई हो वो कर लें। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि से। लिब्रा के लिए वीनस का गोचर दशम भाव में 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक वीनस का गोचर दशम भाव में। गोचर के दौरान जब वीनस दशम भाव में होगा तो यह हालात देगा। वीनस का गोचर दशम भाव में, आपके मून साइन से दशम भाव में जो वीनस आएगा, गुस्सा देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, बेचैनी देगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहे। पैसों को लेके, प्रोफेशनल डिसीजन को लेके, लोन वोन भी लेना चाहते हो तो विचार कर लें। अपने आप को बहुत बड़े कर्जों से बचा के रखें, बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच के रहें, फिजूल की डिस्कशन से बच के रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका नुकसान हो। बहुत केयरफुल रहें, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, स्टेटस का ध्यान रखें, ह्यूमिलेशन से बचें और अपनी लड़ाई झगड़े अपने तक सीमित रखें। बहुत बड़ी डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रखें, शत्रुओं का दमन होने से बचा के रखें, लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी परेशानियों से आपको अपने आप को फारिग करना होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड हार्ड वर्क करके आपको सक्सेस मिलेगी, वैसे नहीं। बहुत हार्ड वर्क करके ही आपको कामयाबी मिलेगी, वैसे नहीं। बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। लिब्रा के लिए मरकरी का गोचर 12वें भाव में, 12वें घर में 2 सितंबर 2020 से लेके 22 सितंबर 2020 तक मरकरी का गोचर 12वें भाव में होगा। तो ये हालात देगा। मरकरी का ट्रांजिट 12वें घर में, आपके मून साइन से मरकरी जब 12वें घर में हो, बुध का गोचर 12वें घर में आपके मून साइन से। मरकरी जब 12वें घर में होगा तो ये आपके मून साइन से खर्चे बढ़ा देगा। कई बार आपका खर्च आप सीक्रेट प्लेयर के लिए भी कर सकते हैं। आप बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और उस पे पैसा खर्च आपका हो जाएगा। लग्जरीज को एंजॉय करेंगे, सीक्रेट प्लेयर के लिए पैसा खर्च करेंगे। मरकरी जब 12वें घर में होगा, लिटिगेशन से बच के रहना होगा। आपको पैसा का नुकसान बहुत हो सकता है लिटिगेशन के अंदर। बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा अपने टास्क को अचीव करने के लिए और शत्रु से बच के रहें। और कई बार लोग आपको एम्बैरस करेंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें। सोच समझ के चलना होगा, विचार करके चलना होगा। मेंटली बहुत बातों पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत बातों पे परेशान भी हो सकते हैं। टेंशन बहुत होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। मरकरी जो 12वें घर में होगा, डिस्ट्रेस बहुत होंगे। कई बार मन में संतुष्टि नहीं होगी, कई चीज़ों पे बहुत ऊब जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे। सिकनेस बहुत होगी, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी। विचार करके चले। सूर्य का गोचर 12वें भाव में 16 सितंबर 2020 से लेके 17 अक्टूबर 2020 तक सूर्य का गोचर 12वें भाव में होगा। तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 12वें भाव में, सूर्य 12वें भाव में आपकी चंद्र राशि से जब 12वें भाव में आएगा, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे। बहुत केयर करनी पड़ेगी, फाइनेंस का ध्यान रखें। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा। सूर्य 12वें भाव में होगा। कई बार लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आप पे कम हो सकता है, जैसे होना चाहिए वो नहीं होगा। या जिस तरह से आप सपोर्ट लेना चाहते हैं वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सूर्य जब 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपकी एफर्ट्स को उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कई बार आपका दिल उस वजह से कई बार डिसहार्टन हो सकते हैं। एफर्ट्स अपनी जारी रख के हार्ड वर्क करते रहें। डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको जैसे चाहते हैं नहीं मिलेंगे। कोशिश बहुत करते रहना पड़ेगा। सेटबैक्स बहुत आएंगे। बहुत केयरफुल रहे डीलिंग्स को लेके। ये टाइम पीरियड रफ थोड़ा हो सकता है। सो लोगों की जैसी बैकिंग आप चाहते हैं, कई बार वो लोगों की बैकिंग वैसे नहीं मिलेगी। उल्टा लोग आपसे पीछे हट जाएंगे। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें और इस समय फिजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और लोगों का एटीट्यूड कई बार आपके प्रति जो ऑकवर्ड होगा, जब बदला हुआ होगा। कई बार कहते हैं ना, बदले बदले सरकार मेरे नज़र आते हैं, वो हाल होगा। कई बार जो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे। जो सक्सेस आप चाहते हैं वो कई बार उसमें नहीं मिलेगी।
ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। पेट को लेके, बुखार को लेके, आईसाइट को लेके थोड़ा ध्यान रखें। पीस और हार्मोनी बनाए रखें। परेशानी बहुत हो सकती है, विचार करके चलें। लिब्रा के लिए मंथली कंक्लूजन इस मंथ ऑफ सितंबर के लिए कंक्लूजन के तौर पर अगर कहें, मंगल की पोजीशन सप्तम भाव में। लिब्रा, अपनी जुबान में मिठास रखें, अपनी जुबान से किसी को रिडिकल ना करें। हेल्थ वाइज अपने लोअर ब्राह्मण का बहुत ध्यान रखें। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको एक जो वर्ल्डली विजडम है, जो कॉमन सेंस का प्रयोग करते रहना होगा। किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को डेवलप ना होने दें। जुबान से किसी को रिडिकल ना करें। गुस्से की आंच को कम करें। क्रिएटिव एनर्जी पैदा करें, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं। और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा अपने आप को वाइंड अप ना होने दें। लिब्रा के लिए राहु की पोजीशन 9वें घर में। डिसअपॉइंटमेंट आपकी बढ़ सकती है। कई बार जो विचार आप कर रहे हैं, ये भी कहना चाहूँगा नीरज सुडीरज के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी तमीज़ पैदा करें। अदब का थोड़ा दखल रखें। माँ बाप का आशीर्वाद ज़रूर लें, विचार करके चलें। जैसी अपॉर्चुनिटीज आप चाहते हैं उसके मुताबिक चलें। बृहस्पति की पोजीशन तीसरे भाव में रिजल्ट के तौर पे। बृहस्पति जब तीसरे भाव में होगा लिब्रा के लिए, कम्युनिकेशन से बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतने रिजल्ट अच्छे आपको मिलेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, कम्युनिकेशन से नई अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने लिए पैदा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मेंटर है, उनकी सहायता ज़रूर लें, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें, उनकी सलाह मशवरा ज़रूर लें। लिब्रा के लिए शनि की पोजीशन चौथे भाव में। चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, उसके लिए अपने आप को तैयार रहना होगा। भागदौड़ बहुत होगी और चोरों ठगों से बच के रहना होगा। कई बार माँ बाप की हेल्थ का भी ध्यान रखें, उनकी वेलबींग का भी ध्यान रखें। भागदौड़ बहुत होगी, ट्रैवलिंग बहुत होगी, रनिंग अराउंड बहुत होगी। और अपने आप को चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचा के रखें। लिब्रा के लिए सितंबर 2020 के अंदर मरकरी की पोजीशन 11th हाउस में। हायर अथॉरिटीज़ की हेल्प के साथ और ये भी कहना चाहूँगा अपनी एफर्ट्स के साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। रिजल्ट अच्छे होंगे। आपकी डिग्निटी, आपके स्टेटस के अंदर राइज होगी। आप अपनी मन की इच्छाओं को पूरी करेंगे। केतु की पोजीशन तीसरे भाव में। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। वीनस की पोजीशन दशम भाव में। घरेलू जिंदगी में सुख शांति होगी। धन संपदा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। कंफर्ट आपको मिलेगी, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी। और शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। नाम होगा, तरक्की होगी। प्रोफेशनल के अंदर स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। सितंबर 2020 के अंदर सूर्य की पोजीशन 11th हाउस में। अगर एफर्ट डाली जाए वेल थॉटफुल प्रिपरेशन के साथ, स्टेटस प्रेस्टीज में आपका नाम होगा, तरक्की होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। घरेलू ज़िंदगी में सुख शांति होगी। धन संपदा मिलेगी और हेल्थ पहले से अच्छी होगी। माँ बाप का आशीर्वाद मिलता रहेगा। विचार आप कर लें। सितंबर 2020 के अंदर चंद्रमा की पोजीशन पंचम भाव में। चंद्रमा पंचम भाव में होगा, नेम होगा, फेम होगा, तरक्की होगी। पढ़ने लिखने का शौक़ अगर आपके पास है, आप अपनी नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आप अपनी कॉमन सेंस के प्रयोग, अब अप्लाइड नॉलेज की हेल्प के साथ कोई भी बात को सिद्ध कर सकते हैं। मंगल की पोजीशन सप्तम भाव में। हेल्थ का ध्यान रखें। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को पनपने ना दें, जिससे उससे आपका नुकसान होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लड़ाई झगड़ा ना होने दें, ये तो बात हाथ से निकल जाएगी और बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। मंथ ऑफ सितंबर के अंदर टास्क प्रिकॉशन चैंटी की मदद के साथ आप मंगल और राहु, दो ऐसे प्लैनेट हैं जिन पे आपको कंट्रोल रखना होगा। ये दोनों प्लैनेट की अगर आपके कंट्रोल से बाहर आ गए तो प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पैसे का नुकसान भी हो सकता है। प्रोफेशनल बैकिंग जैसी चाहते हैं उसको वैसी नहीं रहेगी। और कई बार पीस ऑफ माइंड, पर्सनल हैप्पीनेस, हेल्थ वेलबींग पे इसका असर हो सकता है। और टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद से आप दोनों को कंट्रोल में कर सकते हैं।
उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेनी होगी। वेबसाइट पर जाएं, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर लें। चाहे उसमें कंप्लीट जो फोरकास्ट है, प्रेडिक्शंस है, टास्क है, प्रिकॉशन है, चेंटिंग है, जो आपको दिया गया है, बताया गया है, उसके मुताबिक आप पूरा स्कैन कर लें पूरे मंथ को और उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको अप्लाई करें अपने पूरे मंथ के अंदर, फिर उसके रिजल्ट देखें। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है, तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।